सी सेक्शन में क्या दिया हुआ है, लैंग्वेज इन यूज। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे लिए, उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना है। ठीक है, रीड द फ्लोइंग सेंटेंसेस, यानी नीचे दिए गए वाक्यों को थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें क्या है उसको देख लेते हैं। द एम्पेरर लिव्ड इन ए मैजेस्टिक प्लेस व्हिच वाज इन द लैंड ऑफ चाइना। तो इसका मतलब सम्राट एक आलीशान महल में रहता था जो चीन की भूमि पर था। ठीक है, तो इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं, जैसे कि इन के नीचे देखिए अंडरलाइन लगाया हुआ है और यहाँ पर भी इन के नीचे अंडरलाइन लगाया हुआ है। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद आपको बता देंगे कि क्यों इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद वाला सेंटेंस का मीनिंग पहले जान लेते हैं, उसके बाद आपको इसका मतलब बता देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए बिहाइंड जो है इसके नीचे अंडरलाइन लगाया हुआ है ब्लैक कलर के। ठीक है, तो बिहाइंड द प्लेस देयर वाज ए फॉरेस्ट एंड ए नाइटिंगेल लिव्ड इन दैट फॉरेस्ट। इसका मतलब है महल के पीछे एक जंगल था और उस जंगल में एक बुलबुल रहती थी। ठीक है, इसमें भी देखिए अंडरलाइन दिया हुआ है, बिहाइंड एंड इन के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है इसका मतलब यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो वही हम आपको बताने वाले हैं। इन दिस सेंटेंसेस द अंडरलाइन वर्ड्स इंडिकेट द पोजिशन ऑफ ए थिंग और पर्सन एंड शो रिलेशनशिप ऑफ वन वर्ड्स विथ अनदर। तो इन वाक्यों में रेखांकित यानी अंडरलाइन वर्ड्स जो है वो इंडिकेट करता है पोजीशन ऑफ ए थिंग और पर्सन। पोजीशन मतलब स्थिति, किसी व्यक्ति या वस्तु का पोजीशन को दर्शा रहा है। ठीक है, यानी इंगित कर रहा है, और एक शब्द का दूसरे के साथ संबंध दर्शा रहा है। ठीक है, क्योंकि एक शब्द का दूसरे के साथ संबंध, यानी ये जो एम्परर है कहाँ पर रहता था, मैजेस्टिक प्लेस यानी आलीशान महल में रहता था। ठीक है, यहाँ पर जो है एम्परर और मैजेस्टिक प्लेस के बीच ये रिलेशन दर्शा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका बारे में हम लोग विस्तार से जान लेते हैं। ये जो वर्ड है, ये वर्ड एक्चुअल में यहाँ पर किस रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। वेयर डिड द एम्परर लिव, इसका मतलब सम्राट कहाँ रहते थे। इन ए मैजेस्टिक प्लेस, यहाँ पर इन ए मैजेस्टिक प्लेस का मतलब होता है एक आलीशान महल में। ठीक है, तो ये जो महल है एक स्थान को दर्शा रहा है, यानी पोजीशन स्थिति को दर्शा रहा है। ठीक है, दूसरा है वेयर इज द प्लेस, इसका मतलब महल कहाँ है। इन द लैंड, इन द लैंड यानी भूमि में। महल कहाँ पर था, चाइना के भूमि पर था। ठीक है, यानी चीन के भूमि पर था। तो इसके आगे जो इन लगा हुआ है इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ भी इन के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। उसके बाद है वेयर वाज द फॉरेस्ट, जंगल कहाँ था। बिहाइंड द प्लेस, ये भी पोजीशन को दर्शा रहा है, यानी जो जंगल था वो महल के पीछे था। ठीक है, ये भी पोजीशन को दर्शा रहा है। वेयर डिड द नाइटिंगेल लिव, इसका मतलब बुलबुल कहाँ रहती थी। बुलबुल कहाँ रहती थी, फॉरेस्ट में रहती थी, यानी इन दैट फॉरेस्ट, यानी उस जंगल में रहती थी। ठीक है, ये भी पोजीशन को दर्शा रहा है। यानी यहाँ पर जितना सारा वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, ये जैसे कि ब्लैक लाइन का अंडरलाइन जिसके नीचे है, इन हो गया, यहाँ पर भी इन हो, बिहाइंड हो गया, इन हो गया, ये सब वर्ड जो है एक वर्ड के साथ दूसरे वर्ड के बीच संबंध विस्थापित कर रहा है, यानी एक वर्ड के साथ दूसरे वर्ड को जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है इन सब वर्ड को कहा जाता है प्रीपोजिशन। ठीक है, इन सब वर्ड को क्या कहा जाता है, प्रीपोजिशन। तो इसको भी विस्तार से हम लोग देख लेते हैं। चलिए, ये जो अंडरलाइन वर्ड है वही उस वर्ड को प्रीपोजिशन कहा जाता है। ठीक है, जो एक शब्द के साथ दूसरे शब्द के बीच संबंध विस्थापित करता है। ठीक है, तो चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। द अंडरलाइंड वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशन, हम बोले कि जो अंडरलाइन वर्ड है उसे प्रीपोजिशन कहा जाता है। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड्स और सेट ऑफ वर्ड्स दैट इंडिकेट्स पोजिशन in, near, beside, on top of or some other relationship between a noun or pronoun and other parts of the sentence, about, after, beside। इसका मतलब है जो प्रीपोजिशन है एक शब्द या शब्दों का समूह है जो स्थिति में इन, नियर यानी पास, बगल में यानी बिसाइड, ऑन टॉप यानी ऊपर, या और सम अदर रिलेशन बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, या संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के अन्य भागों, अबाउट, आफ्टर, बिसाइड के बारे में, बाद में और बगल में। प्रीपोजिशंस डोंट स्टैंड एलोन, इसका मतलब प्रीपोजिशन जो है वह अकेले नहीं होते हैं, किसी ना किसी वर्ड के साथ हमेशा स्थित होते हैं। दे प्रोवाइड एडिशनल डिटेल्स, इसके बारे में नीचे कुछ और डिटेल दिया हुआ है जिसे हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए इसमें है सम कॉमन प्रीपोजिशन रिलेटेड टू टाइम आर, यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशन दिया हुआ है जैसे कि ऑन, एट, इन, सिंस, फॉर और ड्यूरिंग। ये जो प्रीपोजिशन है
यहाँ पर ये सब टाइम को दर्शाएगा। इसके अलावा ये जो प्रीपोजिशन है अलग अलग प्रकार से काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग टाइम के मुताबिक इसका यूज़ सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ऑन जो है उसका यूज़ किया जाता है यूज विथ डेज, यानी दिनों के नाम के आगे हम लोग ऑन का उपयोग करेंगे। जैसे कि दिया हुआ है आई विल सी यू ऑन मंडे, आई विल सी यू ऑन मंडे, ठीक है। इसका मतलब मैं सोमवार को आपसे मिलूंगा, ठीक है। उसी प्रकार एट कहाँ पर यूज किया जाता है, उसका यूज किया जाता है यूज विथ द टाइम ऑफ डे, यानी दिन के किसी भी समय के साथ हम लोग एट का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है माई ट्रेन लिव्स एट मिडनाइट, इसका मतलब मेरी ट्रेन आधी रात को रवाना होगी, ठीक है। उसके बाद इनका उपयोग किया जाता है यूज विद द अदर पार्ट्स ऑफ डेज, मंथ्स, ईयर एंड सीजन, ठीक है। इसका उपयोग किया जाता है अदर पार्ट, यानी जो मंथ्स है, ईयर है, उसके आधार पार्ट मतलब अलग भाग में उपयोग किया जाता है, उसके दूसरे भाग में उपयोग किया जाता है। जैसे कि द डेज आर लॉन्ग इन जून, इसका मतलब जून में दिन लंबे होते हैं, ठीक है। इसको जो यूज़ करना है जैसे कि डे हो गया, मंथ्स हो गया, ईयर हो गया, सीजन हो गया। जैसे कि यहाँ मंथ्स का नाम था, उसके आगे हम लोग प्रीपोजिशन इन का उपयोग किए हैं, ठीक है। इसी प्रकार ईयर रहेगा तो उसमें भी इनका उपयोग कर सकते हैं, या तो कोई सीजन रहेगा तो उसमें भी हम लोग इनका उपयोग कर सकते हैं। सीजन मतलब मौसम, ठीक है, रहेगा तो उसमें भी हम लोग उसके आगे इनका उपयोग कर सकते हैं। ये जो प्रीपोजिशन है कभी भी यूज होता है कोई नाउन या प्रोनाउन के आगे, ठीक है। उसके बाद सिंस फॉर और ड्यूरिंग, ये कहाँ पर यूज किया जाता है, एक्सप्रेसेस एक्सटेंडेड टाइम का मतलब होता है विस्तारित समय व्यक्त करता है। ये जो तीनों है ये विस्तारित समय को व्यक्त करता है, ठीक है, यानी दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है सी इज मिसिंग सिंस येस्टरडे, इसका मतलब है वह कल से लापता है। यहाँ पर एक्सटेंडेड टाइम यानी विस्तारित समय को व्यक्त करता है, सिंस फॉर और ड्यूरिंग, ठीक है। उसके बाद का एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू रांची फॉर 2 वीक्स, इसका मतलब मैं 2 सप्ताह के लिए रांची जा रहा हूँ। एक्सटेंडेड टाइम यानी लंबे समय को दर्शाता है, ठीक है। आई ईट आइसक्रीम ड्यूरिंग समर, इसका मतलब है मैं गर्मियों में आइसक्रीम खाता हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ ये जो है पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ये जो प्रीपोजिशन है यहाँ पर हम लोग टाइम को देखते हुए उपयोग किए ये सब प्रीपोजिशन को, दूसरे जगह पर यही सब प्रीपोजिशन अलग स्थिति में अलग प्रकार से उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इससे जुड़े जो सवाल है उन सवाल को पहले कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल प्रीपोजिशन, यानी ऊपर में जितना सारा प्रीपोजिशन पढ़े हम लोग उन्हीं में से आपको ये जो ब्लैंक्स दिया हुआ है ये ब्लैंक में आपको भरना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है आवर स्कूल रिमेन्स क्लोज्ड डैश संडे, तो यहाँ पर जो लास्ट में दिया हुआ है मतलब ब्लैंक जगह के बाद संडे है, यानी ये कोई दिन का नाम हो गया। तो हम लोग ऊपर में पढ़े थे कोई भी अगर डेज का नेम रहता है तो उसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर लगेगा ऑन, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा इसका मतलब हम आपको बता देते हैं, इसका मतलब है हमारा स्कूल रविवार को बंद रहता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर है डॉग्स बार्क डैश नाइट इन आवर विलेज, यहाँ पर नाइट है यानी ये जो है दिन का ही पार्ट है, ठीक है। अगर दिन का पार्ट रहता है तो वहाँ पर दिन का पार्ट का मतलब जैसे कि सुबह शाम दोपहर हो गया तो उसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, जो कि हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, एट लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एट लग जाएगा। अच्छा इसका मतलब है हमारे गाँव में रात को कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर क्या है, वी गेट क्लास प्रमोशन डैश द मंथ ऑफ अप्रैल, यहाँ पर जो है यहाँ पर मंथ दिया हुआ है तो कोई भी मंथ रहता है तो उस टाइम हम लोग वहाँ पर क्या लगाते हैं, इन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, इन लगेगा, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्राची इज रीडिंग डैश दिस स्कूल, यहाँ पर कोई जगह है, ठीक है, यहाँ पर कोई जगह है, जगह के आगे हम लोग क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। स्कूल मतलब कोई एक छोटा जगह होता है इसीलिए यहाँ पर एट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बता देते हैं, प्राची इस स्कूल में पढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है शुभम हैज़ आल्सो बीन रीडिंग इन दिस स्कूल डैश 2 years, यहाँ पर 2 years यानी एक्सटेंडेड टाइम को दर्शा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, फॉर लग जाएगा। अगर कहीं पर आपको लंबा समय दिखे तो उसके आगे हमेशा क्या लगता है, प्रीपोजिशन फॉर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, फॉर। अच्छा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है शुभम भी 2 साल से इसी स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर राहुल वॉच डैश द सिनेमा एट इवनिंग, तो यहाँ पर लग जाएगा एट, ठीक है, एट सिनेमा। इसका मतलब राहुल कल शाम सिनेमा में था, ठीक है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, वी शुड हेल्प आवर फ्रेंड्स डैश देयर
वर्क। यहाँ पर टाइम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर टाइम नहीं दिया हुआ है, तो टाइम के अनुसार हम लोग को यहाँ यूज नहीं करना है। माता पिता को उनके काम में मदद करनी चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग इन भी लगा सकते हैं, लेकिन इन से बेहतर विथ होगा, ठीक है, इन से बेहतर विथ होगा, तो यहाँ पर इन भी लगा सकते हैं और विथ भी लगा सकते हैं, तो लगाएंगे हम लोग विथ। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, मिस्टर आनंद हैज़ बीन टीचिंग इन आवर स्कूल डैश द लास्ट 5 years। इसमें भी एक्सटेंडेड टाइम यानी लंबा समय व्यक्त हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी फॉर लग जाएगा, फॉर, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम आपको बता देते हैं। इसका मतलब है श्री आनंद पिछले 5 वर्षों से हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है दे आर गोइंग डैश हॉलीडे नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पर भी ऑन लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर क्या है, अच्छा इसका मतलब वे अगले सप्ताह छुट्टी पर जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर वी यूज स्वेटर डैश विंटर, विंटर मतलब एक सीजन हो गया, सीजन हो गया मतलब यहाँ पर हम ड्यूरिंग भी लगा सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग भी लगा सकते हैं, इन भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे बेहतर होगा इन, ठीक है, इन विंटर, विंटर में हम लोग स्वेटर यूज़ करते हैं, ठीक है, हम लोग सर्दियों में स्वेटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये जितना सारा था आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसका आगे का क्वेश्चन यानी सेक्शन डी में है आपका, ठीक है। रीड एंड स्पीक। व्हेन समवन हैज ए प्रॉब्लम और इज इन एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन वी यूज सर्टेन फ्रेजेस टू मेक देम फील बेटर, ठीक है। इसका मतलब जब किसी को कोई समस्या होती है या वह असहज स्थिति में होता है तो हम उसे बेहतर महसूस कराने के लिए कुछ वाक्यांशों का उपयोग करते हैं जो कि आपका नीचे दिया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे नीचे दिया हुआ है। तो इसमें कितना सेंटेंस है, इसमें टोटल है 1 2 3 4 5 गुड सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 सेंटेंस को पहले हम समझ लेंगे, उसके बाद इससे जुड़े जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। पहला क्या है, डोंट वेरी सी विल फील बेटर सोन। इसका मतलब चिंता मत करो, वह जल्द ही बेहतर महसूस करेगी, ठीक है। दूसरा है डोंट फील सैड, इट कैन हैपन टू एनीवन। इसका मतलब दुखी मत हो, यह किसी के साथ भी हो सकता है। उसके बाद 3 नंबर कम ऑन, इट्स नॉट एज बैड एज यू थिंक। इसका मतलब चलो यह उतना बुरी नहीं है जितना तुम सोचते हो। उसके बाद हैव फेथ, ही विल गेट वेल सोन। इसका मतलब विश्वास रखो, वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर लेट्स टॉक अबाउट इट, वी विल श्योरली फाइंड ए वे आउट। इसका मतलब चलो इसके बारे में बात करते हैं, हम निश्चित रूप से कोई रास्ता निकाल लेंगे। तो चलिए इससे जुड़े जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नाउ वेरियस सिचुएशन आर गिवन बिलो, चूज एप्रोप्रिएट फ्रेजेस फ्रॉम अबव अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, ठीक है। ऊपर में जो फ्रेजेस यानी वाक्यांश को पढ़ें, उन्हीं 5 वाक्यांश में से यहाँ पर 5 क्वेश्चन में 5 वाक्यांश हमको उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगाना यानी बैठाना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है रमेश माय फादर इज इन हॉस्पिटल, गॉड नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। इसका मतलब है मेरे पिताजी अस्पताल में है, भगवान जाने क्या होने वाला है, ठीक है। इस फ्रेजेस के ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अनुसार कौन सा ऊपर में जो पढ़े हम लोग वाक्य, उनमें से कौन सा यहाँ पर लगेगा। तो उनमें से लगेगा विश्वास रखो वो जल्द ही ठीक हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 4 नंबर वाला। 4 नंबर वाला जो फ्रेज था वो 4 नंबर वाला फ्रेज यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। हैव फेथ, ही विल गेट वेल सोन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिया द न्यू बॉय इन आवर क्लास टीचेस मी ऑलवेज व्हाट शुड आई डू। इसका मतलब है हमारी कक्षा में नया लड़का हमेशा मुझे चिढ़ाता है, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। इसके अनुसार इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, लेट्स टॉक अबाउट इट, वी विल श्योरली फाइंड ए वे आउट। यानी चलो इसके बारे में बात करते हैं, हम निश्चित रूप से कोई रास्ता निकाल लेंगे। यानी यहाँ पर कितना नंबर वाक्यांश भरेंगे, 5 नंबर, ठीक है। यहाँ पर लिखना है लेट्स टॉक अबाउट इट, वी विल श्योरली फाइंड ए वे आउट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित आई लॉस्ट माई वॉच यस्टरडे, नाउ माई फादर विल स्कॉल्ड मी। इसका मतलब है कल मेरी घड़ी खो गई है, सुमित के द्वारा बोला जा रहा है, कल मेरी घड़ी खो गई है, अब मेरे पिता मुझे डांटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जया के द्वारा क्या बोला जाएगा, वहाँ पर इस सिचुएशन में उसको बोलना है डोंट फील सैड, इट कैन हैपन टू एनीवन, ठीक है। यानी दुखी मत हो, यह किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन है रमेश आई जस्ट गोट 70% मार्क्स इन मैथ्स। इसका मतलब है मुझे अभी अभी गणित में 70% अंक मिले हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में कम ऑन इट नॉट एज बैड एज यू थिंक, चलो ये उतना बुरा नहीं है जितना तुम सोचते हो, इतना बुरा नहीं है जितना तुम सोचते हो, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, श्रिया आई एम पुजलेड, माई मदर इज नॉट फीलिंग वेल एंड माई ट्रेन विल लीव इन 2 hours। इसका मतलब है मैं हैरान हूँ, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और मेरी ट्रेन 2 घंटे में छूटने वाली है, ठीक है। इसमें हो जाएगा पहला नंबर जो वाक्यांश हम लोग पढ़े थे
उसमें क्या था, तो यहाँ पर हो जाएगा डोंट वेरी शी विल फील बेटर सोन, चिंता मत करो वो जल्द ही बेहतर महसूस करेगी। ठीक है, आशा करता हूँ जितना सारा क्वेश्चन हम आपको कराएं सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।